एपिसोड के शुरू में हम जूही और जिन को देखते हैं। वो दोनों एक जगह पे है। तभी जूही कहती है, जिन तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो, पर मैं अभी तक नहीं बदली। ये सुन के जिन कहता है, तुम बहुत कुछ से गुजर चुकी हो और मुझे लगता है कि हर किसी का प्रेशर लेने का तरीका अलग होता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है हंटर बनने के लिए, और मैंने बहुत कोशिश की इसे ओवरकम करने की। तुम्हें तो पता है मैं एक बी रैंक का हंटर हूँ, और इसीलिए मुझे एक बी रैंक के हंट एटलीस्ट सी रैंक के डेंजन में जाना चाहिए। पर तुम भी जानते हो मैं हमेशा डी रैंक और ई रैंक के रेट्स पर जाती हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ मुलाकात हुई। ऐसे ही बार बार मैं तुम्हारी इंजरीज को ठीक करता रहा। पर एक सच बताऊं, जब पहली बार मैं तुमसे मिला था तुम मुझे बहुत ज्यादा एनॉय करते थे। तुम्हें बार बार मुझे हील करना पड़ता था, ये मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट फील होता था। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रेकलेस और फूलिश भी समझता था, पर अब नहीं। तुम हमेशा जितने भी मुश्किल तुम्हारे सामने आए सब कुछ को छोड़ के तुम बच निकलते थे। तुम हमेशा, तुम्हारे आंखों में वो जीने की तमन्ना, वो सब मैं देख पाता था। जैसे कि तुम्हारे अंदर से चीख निकल रहा है और कह रहा है, नो मैटर कुछ भी हो जाए मैं ये डेंजन को सरवाइव करूंगा ही। पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसी इंटेंसिटी के साथ गिव अप कर पाऊंगी। और तभी उसके हाथ में वही स्टोन को देखते हैं। वो उसे जिन्बू को देते हुए कहती है, एटलीस्ट ये जो पत्थर है ये मुझे तुम्हें वापस देने दो। उसे ऐसा करते हुए देख के जिन काइंड ऑफ शॉक हो जाता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में तुम रिटायर हो रही हो? तभी जूही को देखते हैं। वो कहता है, मैं रिटायर हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं बुसान में चली जाऊँ, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं। अगर कभी भी तुम वहाँ पे आओ तो मुझे एक कॉल करना, मैं तुम्हें वहाँ का जो सुशी है वो खिलाऊंगी। जिनो हंसते हुए हाँ कहता है, और इसी के साथ हम देखते हैं जूही उसे बाय करते हुए वापस चली जाती है। फिर जिनो को देखते हैं, वो अब थोड़ा सा सीरियस होता है और अपने हाथ के स्टोन को मजबूती से पकड़ते हुए कहता है, अब मेरे पास और एक रीजन है स्ट्रॉन्ग बनने का। इस रैंक हंटर होंग डोंग सू जो कि मेरे पीछे पड़ा है, मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं किसी और जगह में जिनवू को। वो जिनो की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब क्या चल रहा है? और तभी बहुत सारे अजीब अजीब हंटर्स को देखते हैं। जिन्हो उन सबको दिखाते हुए कहता है, यही है हमारी टीम के मेंबर्स। यहाँ पे जो कोई भी है इन सबके पास लाइसेंस तो है, पर ये लोग कभी भी रेड्स पर ज्यादा नहीं गए, और इनमें से सब अलग अलग तरीके के हैं। जैसे कि कोई अल्कोहलिक, किसी का पैर टूटा हुआ है। और तभी हम एक बच्चे को देखते हैं। जीन उसे देखते हुए कहता है, क्या हमारे साथ एक बच्चा भी जा रहा है? पर ये सुन के उस बच्चे को गुस्सा आता है और वो कहने लगती है, हे मुझे बच्ची मत कहो, मैं एक फुल फ्लेज हंटर हूँ, समझे? तभी जीनू से बात करते हुए कहता है, तुम एक हाई स्कूल से हो है ना? कभी भी तुमने कोई रेड एक्सपीरियंस किया है? क्या तुम ई रैंकर हो? वो बच्ची यानी वो लड़की कहती है, हाँ नहीं। ये सुन के जीनू आगे बढ़ जाता है और सोचने लगता है, अब ऐसे भी तुम लोगों को कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ जिनो और मैं ही दोनों ही वापस जाएंगे। तभी हम देखते हैं वो आगे जाने लगता है और जिनो सबको बता देता है कि सबको बस बाहर बैठे रहना है, कुछ भी नहीं करना, और उन दोनों को 10 हंटर चाहिए था, यही लॉ है, नहीं तो वो लोग सी रैंक के डंजन के अंदर नहीं जा पाते। ये सुन के पहले तो सबको अजीब लगता है, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ बैठने के लिए और यहाँ पे आने के लिए पैसे मिल रहे हैं, और सोचने भी लगते हैं, क्या ये दोनों एक सी रैंक के डंजन को अकेला ही खत्म करेंगे? इसका क्या मतलब है? क्या ये लोग इतना ज्यादा पावरफुल है? सब लोग अलग अलग बात करने लगते हैं, पर ये बात सबको पता है कि उन लोगों को ना जाने के लिए पैसे मिल रहा है, मतलब बैठे बैठे, तो इसीलिए सब ज्यादा सवाल ना पूछते हुए हाँ कर देते हैं। तभी जिन को देखते हैं। वो जिन्हू से पूछता है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये तुम क्या पहने हुए हो? और जिन्हो को हम देखते हैं अजीब से एक बहुत ही भारी सा आर्मर पहना हुआ है। ये स्पेशल है जो कि मेरे पावर्स को एनहेंस करेगा। पर जिन के सिर्फ एक धक्का देने से वो नीचे गिर जाता है। ये देख के जिन उसे ये उतारने के लिए कहता है, वो भी उतार देता है, पर वो अपना हेलमेट साथ में रखता है। ये देख के भी जिन को अजीब लगता है, पर जिन्हो कहता है, हाँ हो सकता है ये जो हेलमेट तुम देख रहे हो ये भी हमारे किसी ना किसी काम तो आ जाए। और ये सब कहते कहते हम देखते हैं वो दोनों अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ सारे हंटर्स को देखते हैं, वो सब आपस में बातें कर रहे थे। ये दोनों हंटर्स ये आखिर अकेला कैसे चले जाएंगे? और जाएंगे, अगर वो मर गए तो फिर हमारा क्या होगा? पर उनको पैसे पहले ही मिल चुका है, इसीलिए वो सब ज्यादा बातें ना करते हुए जिनको के बारे में बात करता है। उनमें से एक हंटर कहता है, हाँ ये सब बस टफ बनने के लिए है, और वैसे भी उनमें से जो एक हंटर है वो सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक का है, मतलब उसे दुनिया का सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक का हंटर कहा जाता है। उसका एक निकनेम भी है, द वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। कुछ देर बाद जिन्हो गेट से निकलते हुए वापस चला आता है। उसको देख के सब पूछने लगते हैं, क्या तुम लोग कर दिए? उनमें से एक आदमी पीछे देखते हुए चौंकते हुए कहता है, बाहर देखो, वो लोग सिर्फ वापस नहीं आए हैं, वो लोग गेट को भी बंद कर दिए हैं। और तभी हम गेट को क्लोज होते हुए देखते हैं। हाँ दोस्तों, आई एम सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज और बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है पीछे, क्योंकि हमारी यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है,
तो मुझे माफ कीजिएगा और थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एपिसोड मुझे बहुत जल्दी लाना था, इसीलिए मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम के बीच में भी ये कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझेंगे। वो लोग ये देख के और ज्यादा चौंकते हैं कि सिर्फ उन दोनों ने एक सिरंग के डेंजन गेट को क्लोज किया, वो भी अकेले ही। तभी जीन को देखते हैं, वो आते हुए कहता है इसके बाद कहा। जिन्हो कहता है इसके बाद का डेंजन 1 घंटे बाद है, और सबको वो बता देता है कि 1 घंटे बाद सबको और एक डेंजन के बाद जाना है। ये देख के सब कोई और ज्यादा चौंकते हैं कि वो लोग एक ही दिन में वो लोग दो डेंजन में जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे मैं पैसे की बात कर दूं, उनको एक डेंजन में जाने के लिए 3 मिलियन करके मिल रहे हैं, मतलब बैठे बैठे 3 मिलियन वो लोग कमा रहे हैं। तभी वो लड़की को देखते हैं, वो चौंकते हुए कहने लगती है ये लोग आखिर है कौन? इन लोगों ने मिल के एक सी रैंक के डेंजन को अकेले ही बंद कर दिया, और दूसरी बात की ये लोग अभी और एक डेंजन में जाना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम व्हाइट टाइगर के बिल्डिंग में देखते हैं। एक आदमी चिल्ला के कहता है क्या 250 मिलियन इतना ज्यादा पैसा, वो भी एक सी रैंक के गेट के लिए। और तभी उसका जो असिस्टेंट है वो आके बताता है कि सर ये जो सी रैंक के गेट्स है 70 मिलियन में इनका बिडिंग हुआ था, पर मैंने प्राइस 100 मिलियन कहा था, उन लोगों ने 250 मिलियन दिए और उसके आगे मैं नहीं जा पाया सर। और ये जो स्क्वाड है इसका लीडर का नाम है यो जिन्हो। ये देख के वो आदमी कहता है मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना, ये कौन है और कहाँ से आया है? और तभी उसे यो जिन्हो के बारे में पता चलता है, और थोड़ा सा रिसर्च करने पर उसे ये भी पता चलता है कि उसके साथ संग जिनवू है, जो कि डबल डेंजन गेट से बचा हुआ था, और कुछ ही दिन पहले कैंग तासिक जिस डेंजन में गया था उसी डेंजन से बच गया था। ये देख के उसे थोड़ा सा शौक लगता है और वो सोचने लगता है क्या इसमें कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अपने ऑफिस में सबको ऑर्डर देता है जिनवू के बारे में जो भी पता चले सब कुछ बाहर निकालो। कुछ देर बाद हम देखते हैं आखिरकार उसे संग जिनवू के बारे में काफी कुछ पता चल गया है कि वो 3 बहुत ही खतरनाक डेंजन से बच चुका है, जैसे कि पहला था डबल डेंजन, दूसरा था होंग डोंग सुक का स्ट्राइक स्क्वाड से बचना, तीसरा जो है वो और ज्यादा खतरनाक कैंग तासिक जो कि एक एसासिन हंटर था और एसासिनेशन के लिए भेजा गया था, उससे बचना। ये सब जानने के बाद वो सोच में पड़ जाता है। सोंग जिनवू यो जिन्हो सेकंड डेंजन में जो इंसिडेंट हुआ था वहां पे मिले थे। दूसरी तरफ उसके पापा एक गिल्ड बनाने की सोच रहे हैं जिसके लिए बहुत ही स्किल्ड हंटर्स चाहिए, और अगर यो जिन्हो उसके साथ है, वो उसे अपने गिल्ड में शामिल कर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ तो जरूर है। और सब कुछ देखने के बाद तो यही लग रहा है जैसे कि संग जिनवू सारे सी रैंक के डेंजन्स को अकेला ही क्लियर कर रहा है, इसका मतलब उसका रीअवेकनिंग हो चुका है। और ये सब वो अपने असिस्टेंट को बताता है, और तभी हम देखते हैं वो कहीं जाने के लिए रेडी होता है। जब उसका असिस्टेंट पूछता है तो वो कहता है सब कुछ देखने के बाद तो यही लगता है वो रीअवेकन हो चुका है। जैसे कि तुम ही सोचो ना, बी रैंक के जो एसासिन था कैंग तासिक, उससे उन्होंने क्या रिपोर्ट में कहा था कि जो सी रैंक के बंदा था जो कि एक तलवार चलाता था, मतलब मिस्टर सॉन्ग, उन्होंने उसे हराया है, वो भी एक हीलर के साथ में। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद उनकी मदद किसी बाहर वाले ने की है, जैसे कि संग जिनवू। ये सब सुनने के बाद वो बंदा कहता है सर सब कुछ तो ठीक है, पर आप जा कहाँ रहे हो? वो बंदा हंसते हुए कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, हमारी टीम के नए मेंबर को लाने जा रहा हूँ। ये सुन के वो आदमी पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है क्या, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मिस्टर हान, वो पर्सनली किसी मेंबर को रिक्रूट करने जा रहा है। दिस इज मस्ट बी अ बिग डील। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हमें एक बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। उनमें से एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं, वो किसी तरफ देखते हुए कांप रहा है, और तभी उसके सामने हम जिनवू को देखते हैं, वो उसे देखते हुए पूरी तरह से कांप जाता है, और वो तीनों मॉन्स्टर वहां से भागने लगते हैं। पर जिनवू को देखते हैं, वो उनके पास आके उन सबको बहुत ही आसानी से मार देता है। वहां पे चारों तरफ उनके खून से भर जाता है। जिनहो को देखते हैं, वो उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा है सच में वो अपने स्किल को छुपा रहा था, और अब तो ऐसा लगता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। पर जिनवू को देखते हैं, वो काइंड ऑफ थोड़ा सा सैड है, अपने स्टैट्स की तरफ देखते हुए सोचने लगता है मैंने अब लेवल अप तो बहुत ज्यादा कर लिए हैं, और मुझे बहुत सारा स्किल भी नए नए मिले हैं, जैसे कि स्किल, एडवांस डैगर टेक्निक, और भी अलग अलग तरह का स्किल। कैमोफ्लेज टेक्निक ये भी बहुत अच्छा है जो कि मुझे उस रून स्टोन से मिला था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी देखते हैं वहां पे और एक मॉन्स्टर आता है उसे मारने के लिए। पर जिनवू एडवांस डैगर टेक्निक और क्रिटिकल अकर इन दोनों का यूज करते हुए उसे आसानी से मार देता है। उस मॉन्स्टर के बॉडी में देखते हैं 3 बहुत बड़े बड़े छेद हो जाता है, और वो वहीं पे मर जाता है। ये देखते हुए वो कहता है ये स्किल बुरा नहीं है, और तभी देखते उसका लेवल अप होता है और एक नोटिस मिलता है द प्लेयर हैज रीच द रिक्वायर्ड लेवल। ये देख के वो कहता है क्या रिक्वायर्ड लेवल, ये आखिर क्या है? और तभी नोटिस आता है यू हैव रिसीव्ड ए जॉब चेंज रिक्वेस्ट। और ये देख के वो सोचने लगता है क्या मेरा जॉब चेंज होगा, मतलब सीन शिफ्ट होता है। बाहर हम देखते हैं
मिस्टर हान ये किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा चौंका हुआ है और कहता है व्हाट द हेल। तभी देखते हैं वो डेंजन के सामने आ चुका है और सारे जो हंटर्स है उनको पार्टी करते हुए मौज करते हुए देख रहा है। कहने लगता है क्या क्या ये लोग कोई पिकनिक पे आए हैं? क्या चल रहा है यहाँ पे और क्यों सब लोग बाहर क्यों है? तभी उसके पास वही लड़की आती है और कहती है ये एरिया ऑफ लिमिट है, आप यहाँ पे क्यों आए हो? उस लड़की से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि संग जिनबू और जिनहो दोनों मिलके इस डेंजन में गए हैं। मतलब वो दोनों हर एक डेंजन अकेला ही बंद कर रहे हैं, अकेला ही उन सारे बीस्ट को मार रहे हैं। ये देख के वो बहुत ज्यादा काइंड ऑफ चौंक जाता है। वो कहता है संग जिनबू अगर मैं सही हूँ तो तुम इस सेंचुरी के सबसे बड़े रूकी होगे, तुम एक टॉप क्लास बंदे हो। तभी आवाज सुनाई देता है स्क्वाड लीडर वापस आ चुका है, अब यहाँ से वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। हम जिन और जिनहो को वापस आते हुए दिखते हैं। जिनबू कहता है सुनो जो बाकी गेट्स है उनमें हम कल जाएंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा और एक काम आ गया जो कि मुझे करना ही है, आज के लिए खत्म करते हैं। जिनहो कहता है कल? हाँ मैंने सारे तो बुक कर लिए हैं पर कुछ भी अर्जेंट है मैं कैंसिल कर दूंगा। वो दोनों बात करते करते वापस आ रहे थे। तभी मिस्टर हान कहता है मिस्टर संग जिनबो। जिन पहले तो उसे देख के काइंड ऑफ शॉक होता है और वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है तुम्हारे साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है हान संगमिन, मैं हूँ द व्हाइट टाइगर गिल्ड्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का चीफ। ये सुन के जिनू कहता है क्या व्हाइट टाइगर गिल्ड? और तभी वो कहता है आई एम श्योर कि तुमने सुना ही होगा अलग अलग गिल्ड्स के बारे में, जैसे कि द फिन हंटर, द फाइंड, द नाइट्स, द फेम एंड देन द आस, द व्हाइट टाइगर। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि हमारी जो व्हाइट टाइगर गिल्ड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक गिल्ड है। मिस्टर संग जिनबू मैं तुमसे एक चीज पूछने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड में आओ, जिसके लिए मैं तुम्हें ऑफर देने आया हूँ। और इसके लिए मैं आपको जो भी अमाउंट दिया जा रहा है उस गिल्ड से उसका डबल देने के लिए तैयार हूँ। जिनू सोचने लगता है सच में एक ऐसे हंटर जो कि ई रैंक का है, जो कि कुछ वक्त के लिए किसी का काम का नहीं था, अब उसके लिए इतना बड़ा ऑफर आ रहा है कि जो कि वो खुद रिफ्यूज भी नहीं कर सकता। और ये सब सोचने के बाद वो कहता है अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइए आपका जो ये बिल्डिंग है ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है? ये सुन के मिस्टर हान को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है एक्सक्यूज मी क्या कहने की कोशिश कर रहे हो आप? हाँ वैसे जितना मुझे पता है हमारा ये बिल्डिंग पूरा तो नहीं है पर जितने फ्लोर में हम है उतने का 50 बिलियन ओन तो होगा। और ये सुन के जिन कहता है तो फिर तो आप ये पूरा बिल्डिंग मुझे देने के बारे में सोच रहे होंगे। ये सुन के आन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है मैं समझा नहीं आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उस शॉप में चीख के कहता है क्या 30 बिलियन ओन? उसे इतना जोर से चीखते हुए देख के सब लोग उसकी तरफ देखने लगता है। वो खुद को संभाल लेता है और तभी जिन कहता है हाँ योजिन कंस्ट्रक्शन ने मुझे एक बिल्डिंग दी जिसका वर्थ 30 बिलियन ओन है और आपने कहा आपका बिल्डिंग 50 बिलियन ओन का है, तो इसका मतलब आप मुझे वो बिल्डिंग जरूर देंगे है ना? मिस्टर आन की पूरी तरह से फट चुका है और वो कहता है क्या 30 बिलियन ओन? क्या इसका स्किल इतना ज्यादा एक्सेप्शनल है? पर मुझे नहीं लगता ये सच होगा। वैसे मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है ये चेक करने का कि ये सच कह रहा है कि नहीं। पर तभी जिन कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको प्रूफ देने के लिए राजी हूँ। ये सुन के वो सोचने लगता है नहीं वो मजाक नहीं कर रहा है, पर बिल्डिंग के बारे में और इतना ज्यादा अमाउंट के बारे में मैं तो नहीं बता सकता, पर हाँ मैं अपने ऑथोरिटीज अपने ऊपर महल से पूछ के तुम्हें बता सकता हूँ। ये सुनते ही जीन वहां से उठता है और कहता है फिर तो आपसे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है और वो जाने लगता है। मिस्टर आन को देखते हैं बहुत सोचने लगता है मुझे पहले ही ये समझ जाना चाहिए था योजिन कंस्ट्रक्शन उसे इतना ज्यादा पैसा दे सकता है। तभी जीन को देखते हैं वो जाते हुए सोचने लगता है अच्छा बाय द वे तुमने मेरे बारे में पता कैसे लगाया? और तभी देखते हैं वो खुद को कैमोफ्लेज करता है और वहां से गायब हो जाता है। पर मिस्टर आन को ये पता नहीं चलता और वो सामने देखते ही चौंक जाता है कि वो कहाँ गया। तभी जीनू का आवाज सुनता है क्या तुमने मेरी बैकग्राउंड चेक करवाई? ये सुन के वो कहता है सॉरी क्या कहा तुमने? और तभी देखते हैं उसके गाल एक छोटा सा स्लैश लगता है जिससे उसका खून निकल आता है। ये देख के वो पूरी तरह से डर जाता है, उसका पसीना निकल जाता है और वो सोचने लगता है क्या उसने खुद को कैमोफ्लेज करवा लिया है? और पीछे से जिनको कहता है पीछे मत देखना है। और तभी उसे देखते हैं मिस्टर हान को देखते वो सोचने लगता है अब मैं समझा वो रिअवेकन हो चुका है और उसको कैमोफ्लेज करना भी आता है, इसीलिए यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उसे इतना ज्यादा पैसा दे दिया है। और तभी वो जिन को सब कुछ धीरे धीरे बताने लगता है कि उन्होंने ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया, पर जब उन्हें पता चला कि कोई सारे सी रैंक के डेंजन को रिजर्व कर लिया है और उनके खुद के गिल्ड में जो लो रैंकिंग बंदे हैं उनको ट्रेन करने के लिए उन्हें कोई भी डेंजन नहीं मिल रहा था,
तब उन्हें ये सब पता लगाना पड़ा। ये सब सुन के जिन कहता है, और कितने लोग मेरे बारे में जानते हैं? मिस्टर आन कहता है, मैं और काइंड ऑफ मेरा एक असिस्टेंट वो जानता है। उसकी ये बात सुन के जिन सोचने लगता है हमने कुछ ज्यादा ही कर लिया, बहुत ज्यादा अनवांटेड अटेंशन हमें मिल रहा है। और तभी वो कहता है, और कोई भी मेरे बारे में जानना नहीं चाहिए, और अगर मैंने कभी भी सुना मेरे बारे में किसी को बात करते हुए या फिर मेरे बारे में पता करते हुए, तो तुम और तुम्हारे जो भी है तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये सुन के मिस्टर आन कहता है, नॉर्मली तो मुझे मेरे सीनियर्स को ये सारे रिपोर्ट्स देना ही था, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे अभी मरना नहीं है, तो आई विल मेक श्योर कि किचुल के अलावा और किसी को भी किसी भी चीज के बारे में ना पता चले। तभी मिस्टर आन फिर से कहता है, आप लोग सारे सिरन के डेंजर्स ऐसे ही ले लेंगे, रिजर्व कर लेंगे, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे जो नए मेंबर्स है उनको ट्रेन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। पर जिन कहता है, पर हमें तो इतनी जल्दी रुकना ही नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं, एक डील करते हैं। तभी वो उसे अपने 3 डेंजन के बारे में कहता है और कहता है, अगर तुम इन 3 डेंजन को लेना चाहते हो तो ले लो, पर इसके लिए हमें 300 मिलियन करके एक गेट के लिए देना होगा। ये सुन के मिस्टर आन पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, क्या ये कैसी बात हुई? एक सीरन के गेट से हमें हाईली 200 मिलियन ओन मिल सकता है, ये तो लॉस होगा ना। क्यों ना तुम एक काम करो, 200 मिलियन ओन में दे दो। ये सुन के जिनू हंसते हुए कहता है, ये डील मुझे मंजूर है। और ये डील होने के बाद वो जाने लगता है, पर जाते जाते एक अपना पोशन वो उसे खिला जाता है, जिससे हम देखते हैं उसका जो स्लैश लगा था, काट था, वो पूरी तरह से हील हो जाता है। और ये देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, ये क्या है? मेरा फेस ये तो फिर से पहले जैसा हो रहा है। जिनबू जा रहा था तभी उसे बुलाते हुए कहता है, तुमने अपनी सारी टेक्निक तो मुझे बता दी, कि अब मैं मान सकता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करने लगे हो। पर जिनू जाते जाते कहता है, अगर तुम मेरा ये सीक्रेट को सीक्रेट रखोगे तो जरूर। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसका जो सबऑर्डिनेट्स था वो बंदा मिस्टर आन के पास आता है और मिस्टर आन उसे सब कुछ बता देता है। ये सुन के वो बंदा पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है, क्या? मिस्टर आन उसे कहता है, वो शायद जितना मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सीन शिफ्ट होता है। हम जीन को जाते हुए देखते हैं। उसके पास जीनो का फोन आता है जो कि उसे कहता है, सर 600 मिलियन ओन हमारे पास डिपॉजिट हो चुका है। पर आपने ये सब कैसे किया? इन सारे डेंजर्स को तो हम यूज भी नहीं करने वाले थे, हम तो इन्हें कैंसिल करने वाले थे। जीन कहता है, ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन की बात दिखाया जाता है। मिस्टर आन के पास किचुल चिल्लाते हुए आता है और कहता है, मिस्टर आन, सारे सिरन के गेट्स बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रहा है, 10 मिलियन या फिर उससे भी कम में मिल रहा है। ये सुन के मिस्टर आन को बहुत ज्यादा जोर से धक्का लगता है, क्योंकि उसने जीनू से सिर्फ 3 गेट 600 मिलियन में खरीदा है। और वो समझ जाता है कि जीनू ने उसे स्कैम कर दिया है। और वो सोचता है, उसे डर भी नहीं लगा, अगर मैं उसका भांडा फोड़ दूं तो। पर तभी उसे अननोन नंबर से SMS आता है जिसमें लिखा था, अब हमारी बराबरी हो चुके हैं, तुमने मेरे बारे में पता किया था, मैंने तुम्हारे साथ ये किया। मिस्टर आन हंसते हुए कहने लगता है, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ डील करना इतना भी आसान होने वाला है, पर जो भी हो मेरे पास अब उसका पर्सनल नंबर है, तो मैं कुछ भी करके उसे मेरे गिल्ड में लाके ही रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है। हम जीन को दूसरे ही किसी जगह में देखते हैं और वो कहता है, ऑल राइट, टाइम आ चुका है स्टार्ट करने का। वो एक और डेंजन खुलता है जिसका कलर हम नॉर्मल से अलग देखते हैं। नॉर्मल डेंजन से जिसमें वो नॉर्मली जाता है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और वो कहता है, एक जॉब चेंज, हाँ देख के तो लगता है मजा आएगा। आई वंडर कि व्हाट काइंड ऑफ मॉन्स्टर मुझे इस डेंजन के अंदर मिलेंगे। यहाँ पे से मुझे जितना पता चल रहा है असली गेम तो अभी चालू हुआ है। और तभी हमें किसी बहुत ज्यादा पावरफुल एंटिटी का झलक दिखाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं।